कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे किरदारों से मिलाती है जो हमें हमारे ही बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां लोग आराम ढूंढते हैं, लेकिन उन्होंने चुन लिया दौड़ना। 99 साल की उम्र में जब लोग उठने बैठने के लिए भी दूसरों की मदद लेते हैं, पानी देवी गोदारा दौड़ती हैं, शॉट पुट फेंकती हैं, डिस्कस थ्रो करती हैं और गोल्ड मेडल जीतती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत उसकी उम्र में नहीं बल्कि उसकी सोच में होती है? एक शुरुआत वहीं से होती है जहां सब सोचते हैं कि अब देर हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर जिले का एक छोटा सा गांव, सांझ की चाय, मिट्टी की खुशबू और एक सादा सी जिंदगी, यही थी पानी देवी की दुनिया। एक आम भारतीय दादी की तरह। सुबह पूजा, दोपहर को घर का काम, शाम को परिवार के साथ वक्त बिताना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके पोते जय किशन, जो खुद एक एथलीट हैं, दादी से कहते हैं, दादी आप भी खेल सकती हैं, बस एक बार कोशिश तो करो। शायद उस एक लाइन ने पानी देवी के भीतर के उस आत्मविश्वास को जगा दिया जो कभी जिंदगी की जिम्मेदारियों में दब गया था। वो कहती हैं, पहले मैं खुद को सिर्फ एक दादी मानती थी, अब मैं खुद को एक खिलाड़ी भी मानती हूं। दो पहला कदम सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी। शुरुआत आसान नहीं थी। 99 साल का शरीर जो जिंदगी भर सिर्फ घर के कामों में लगा रहा, अब उससे दौड़ लगवाना, वजन उठवाना, हर दिन की ट्रेनिंग करवाना, यह किसी भी फिल्मी सीन से कम नहीं था। लेकिन जब इरादा साफ हो तो तकलीफें भी मकसद बन जाती हैं। हर सुबह 5 बजे उठना, हल्की दौड़ लगाना, फिर स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे उनकी बॉडी उस रूटीन की आदी होने लगी। 2 महीने, 3 महीने और फिर 1 साल। अब गांव में सब उन्हें दौड़ती दादी कहने लगे थे। 3 मैदान में उतरी गोल्डन दादी। 2024 में बेंगलुरु में 45वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई। देश भर से सीनियर एथलीट्स वहां पहुंचे और उन्हीं के बीच थी एक सफेद बालों वाली मुस्कुराती हुई महिला, पानी देवी। लोगों ने उन्हें देखा और चौंक गए। क्या ये खेलने आई हैं? क्या ये दौड़ पाएंगी? लेकिन जब 100 मीटर की दौड़ शुरू हुई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पानी देवी ने न सिर्फ दौड़ पूरी की बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता, और दोनों में भी गोल्ड मेडल। 3 इवेंट्स, 3 गोल्ड मेडल और उम्र 93 साल। 4 सोच की जीत, शरीर की नहीं। इस कहानी में जीत शरीर की नहीं थी, जीत थी उस सोच की जो कहती है अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पानी देवी बताती हैं, लोग पूछते हैं इतनी उम्र में कैसे? मैं कहती हूं अगर मन जवान हो तो शरीर भी साथ देने लगता है। वो हमें सिखाती हैं कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर शुरुआत करने की हिम्मत है तो मंजिल जरूर मिलती है। 5, आप क्या सीख सकते हैं? अब एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप कभी किसी सपने से सिर्फ इसलिए पीछे हटे क्योंकि लगा अब देर हो चुकी है? कभी ऐसा लगा कि अब उम्र निकल गई या हालात नहीं है? पानी देवी की कहानी उस सोच को बदलने के लिए काफी है। उनसे हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है। 2, शुरुआत कभी भी हो सकती है अगर इरादा सच्चा हो। 3, परिवार का साथ और खुद पर विश्वास, यही असली ताकत है। 6, अब अगला पड़ाव, भारत का प्रतिनिधित्व। अब पानी देवी सिर्फ अपने गांव या राज्य की पहचान नहीं रही, वो अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। स्वीडन में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और इंडोनेशिया में एशियन मास्टर्स में। सोचिए, 99 की उम्र में जब लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव की तैयारी कर रहे होते हैं, वो देश के लिए दौड़ रही हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इतिहास है। क्या आप हार मान चुके हैं या फिर शुरुआत करने वाले हैं? तो अगली बार जब आप खुद से कहें अब मुझसे नहीं होगा, एक बार इस कहानी को याद कीजिए, पानी देवी को याद कीजिए। उनकी उम्र नहीं, उनका जज्बा याद कीजिए, उनका पहला कदम याद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूं
या मैंने बस हार मान ली है। अगर ये कहानी आपको कुछ महसूस करवा गई तो इसे दूसरों से भी जरूर शेयर करें। किसी दादी, किसी मां, किसी ऐसे इंसान को सुनाइए जो सोचते हैं अब बहुत देर हो गई। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, सोने की दादी तुम एक लेजेंड हो। क्योंकि कहानियां बदलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां जिंदगी बदल देती हैं।